हेलो ऑल ऑफ़ यू। आई एम रवि अग्रवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एसएसबी इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसबी एकेडमी पर। दोस्तों, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार पहले आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी अपलोडिंग वीडियोज़ रहेंगे उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आज हम बात करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारे जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं। देखिए, मैं बता देता हूँ, राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के 57 सहभागियों को शपथ दिलाई थी, जो हमारा मोदी जी का दूसरा कार्यकाल था 2019 में, उसकी बात कर रहा हूँ, जिसमें प्रधानमंत्री जी के साथ 24 कैबिनेट मंत्रियों ने 9 राज्य मंत्री, जिनमें ऑल 9 इंडिपेंडेंट थे, और 24 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। तो आज हम उन्हीं की बात करेंगे कि हमारे भारत के कैबिनेट मंत्री जो दूसरे कार्यकाल के हैं मोदी जी के, और उनका लोकसभा चुनावी क्षेत्र, वो कौन कौन से चुनावी क्षेत्र से आए हैं, वो सारी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप देखिएगा नरेंद्र मोदी जी हैं। उनका जो लोकसभा चुनावी क्षेत्र है, लोकसभा चुनावी क्षेत्र उनका है वाराणसी, उत्तर प्रदेश, यूपी। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है वो आपको याद होना चाहिए। फोक डांस है, वो भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर कैबिनेट मिनिस्टर और इनके चुनावी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, उसके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ कि आपकी जितनी भी स्टेट्स हैं उन स्टेट का कैपिटल क्या है, या वहाँ का फोक डांस क्या है, राइट। ऐसा पूछ सकते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से एयरपोर्ट्स हैं। तो अगर आप ये सारी वीडियोज अगर हमसे चाहते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर से लिखें, जिससे मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर सकता हूँ। तो चलते हैं नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी वाराणसी, उत्तर प्रदेश से हैं, और इनको जो डिपार्टमेंट दिए गए हैं वो है परमाणु ऊर्जा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी उनको दिया गया है, अंतरिक्ष विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, प्राइम मिनिस्टर एंड इंचार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, प्रधानमंत्री और कार्मिक मंत्रालय के प्रभारी, और दूसरा लास्ट इनको दिया गया है लोक शिकायत और पेंशन्स, सभी महत्वपूर्ण नीति एंड अन्य सभी विभागों को किसी भी मंत्रालय की अनुमति नहीं है। यानी ऐसे मंत्रालय जैसे किसी भी विभाग की अनुमति नहीं है, वो किसको दिए गए हैं, हमारे मोदी जी को दिए गए हैं। तो ये बेसिकली अगर हम देखें तो 4 डिपार्टमेंट जो हैं, 4 डिपार्टमेंट हमारे मोदी जी को हैं। तो आपसे एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है। अगर आपसे पूछेगा कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस किसके पास है, तो आपको याद होना चाहिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी के पास है। तो चलिए आगे फिर से बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा श्री अमित शाह। अमित शाह जी को अगर हम बात करें तो दिया गया है हमारा गृह मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सबसे पहले गृह मंत्रालय के बाद अगर हम बात करें तो इनका जो चुनावी क्षेत्र है वो है गुजरात, गांधीनगर। देखिए, अगर अमित शाह जी से पहले अगर हम बात करें तो जो मोदी जी का प्रथम कार्यकाल था उसमें हमारे गृह मंत्री जो थे वो राजनाथ सिंह जी थे। लेकिन अभी नेक्स्ट अगर हम राजनाथ सिंह जी की बात करें, ये भी हमारे लखनऊ, उत्तर प्रदेश से हैं, और इनको इस बार रक्षा मंत्री दिया गया, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी ये हमारे रक्षा मंत्रालय के हैं, रक्षा मंत्री हैं। देखिए, अगर आपको याद करने की अगर ट्रिक देखें, अगर आपको लगता है कि और कैसे याद करें, तो मैं कुछ आपको ट्रिक्स देता जाऊंगा। जैसे अगर आपको कहीं भी राज करना है, राज मतलब आपको अपना कहीं भी रुतबा अगर मेंटेन रखना है, तो आपका डिफेंस बहुत मजबूत होना चाहिए। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि राजनाथ सिंह जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास हैं श्री नितिन जयराम गडकरी जी। नितिन जयराम गडकरी जी की अगर हम बात करें तो ये नागपुर, महाराष्ट्र से हैं, नागपुर महाराष्ट्र से हैं, और इनको जो डिपार्टमेंट दिए गए हैं वो दिया गया है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, यानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, और दूसरा इनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। या आप मिनिस्टर भी बोल सकते हैं, मिनिस्टर मंत्री होता है और मिनिस्ट्री होता है मंत्रालय। तो इनको जो मंत्री होते हैं वो मंत्रालय के ही होते हैं, तो उनको दिया गया है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं आगे भी लेक्चर्स में लेता रहूँगा। यहाँ पे आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MSME।
MSME का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर हम देखें तो जयराम गडकरी जी जो हैं हमारे, उनको 2 मंत्रालय दे रखे हैं। उसके बाद हम देखें नेक्स्ट हमारे हैं DV सदानंद गौड़ा। श्री DV सदानंद गौड़ा जो हैं वो बेंगलोर उत्तर से हैं और ये कर्नाटक में आता है। तो अगेन स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ के फोक डांस अगर चाहिए, स्टेट कैपिटल्स अगर आपको चाहिए, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से डालें। और इनको दे रखा है रसायन और उर्वरक मंत्री, यानी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। देखिए गडकरी जी की अगर आपको ट्रिक याद रखनी है तो कैसे याद रखेंगे, देखो इनके नाम में ही आ रहा है गड। गड मतलब हम गाड़ी याद रख सकते हैं। गाड़ी कहाँ चलती है? रोड पे चलती है। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं रोड ट्रांसपोर्ट। गडकरी आपको GAD में गाड़ी अगर आप देखें तो यहाँ से एक थोड़ा सा लिंक मिल रहा है आपको, तो आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा श्रीमती निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन जी ने राज्यसभा से हैं ये, और इन्हें वित्त मंत्रालय यानी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्री हैं ये हमारी। और इनको एक और मंत्रालय दे रखा है, वो है मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स इनको दे रखा है, यानी कॉरपोरेट मामले के जितने भी मंत्री हैं, या कह सकते हैं ये खुद एक कॉरपोरेट मामले की मंत्री हैं, यानी इनको 2 मंत्रालय हमारे दे रखे हैं। उसके बाद हम देखें नेक्स्ट नाम आता है श्री रामविलास पासवान जी। ये भी राज्यसभा से हैं और इनको भी मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री का मंत्रालय दे रखा है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद रखने के लिए मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कि मैंने उनका नाम लिया है, उसके बाद उन्हें कौन सा मंत्री या मंत्रालय दे रखा है, और उसके बाद उनका फोटो, यानी याद करने के लिए मैंने आपको जिस तरह से याद रहे उस तरह से मैंने आपको सारी चीज़ ली है, राइट। तो आप याद रखिएगा। अगर हम देखें कि मोदी जी के प्रथम कार्यकाल में एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि मोदी जी के जो फर्स्ट कार्यकाल है उसमें निर्मला सीतारमन जी जो हैं वो डिफेंस मिनिस्टर थी, अभी ये हमारे वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। आगे हमारा नाम आता है श्री नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो मुरैना मध्य प्रदेश से हैं, MP से हैं ये, और इनको बेसिकली 3 मंत्रालय दे रखे हैं। पहला है कृषि और किसान कल्याण मंत्री, यानी हम बोल सकते हैं मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। उसके बाद पंचायती राज, एंड उसके बाद है ग्रामीण विकास मंत्री। तो स्टूडेंट्स आपसे एग्जाम में कभी पूछ सकता है कि हमारे ग्रामीण विकास मंत्री, ऐसे पूछ सकता है मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट कौन है, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हमारे मंत्री कौन है। तो प्लीज़ आप 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो इस तरह से उन्हें 3 मंत्रालय दे रखे हैं। आगे चलते हैं श्री रविशंकर प्रसाद जी, ये है पटना से, इनका जो लोकसभा चुनावी क्षेत्र रहा है वो है पटना साहिब, ये है बिहार में, है ना। तो बेसिकली अगर आप देखें तो कैपिटल एंड स्टेट दो साथ में ही है, पटना एंड बिहार। और इनको 3 मंत्रालय दे रखे हैं, जिसमें पहले ये मंत्री हैं मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, कानून और न्याय मंत्री। उसके बाद है मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, संचार मंत्री। और उसके बाद है मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपसे कोई भी मंत्री पूछ सकता है एग्जाम में, कम से कम 1 नंबर का तो आपको जरूर से आता है, तो आप प्लीज़ याद रखें। तो चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। आगे है श्रीमती हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत कौर बादल जो है वो भटिंडा पश्चिमी पंजाब से हैं, और इन्हें जो मिनिस्ट्री दे रखी है वो मिनिस्ट्री है इनका मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, यानी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। स्टूडेंट्स याद रखने के लिए मैंने हर एक मिनिस्टर्स के आपको फोटो दे रखे हैं। चलिए आइए आगे नेक्स्ट बात करते हैं श्री थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत जी जो हैं वो हमारे राज्यसभा से हैं, और उन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री दे रखा है। तो आप याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछे हु इज द मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो आपको आंसर पे टिक करना है, वो है श्री थावरचंद गहलोत जी। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर, ये भी हमारे राज्यसभा से हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है हु इज़ द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो है डॉक्टर एस जयशंकर।
देखिए अभी एस जयशंकर हैं, अगर उनसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी वो थी मिसेस सुषमा स्वराज। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अभी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स हैं एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ना, और इसके साथ साथ एचआरडी मिनिस्टर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनमें से कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारे एचआरडी मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो वो हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक, जो हरिद्वार उत्तराखंड से उनका लोकसभा चुनावी क्षेत्र रहा है। और याद रखिए एचआरडी मिनिस्टर यानी मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्री। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो दोनों हैं, जिन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम रिलेटेड, तो आप इन दोनों को जरूर से याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारे नेक्स्ट हैं श्री अर्जुन मुंडा जी, जो झारखंड से हैं और ये मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। आगे देखते हैं श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, जो कि अमेठी यूपी से इन्होंने लोकसभा चुनाव लिया है। और इसके बाद अगर देखें तो मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, ये कपड़ा मंत्री है। अगर स्टूडेंट्स आपको बता दूं, जो मोदी जी का हमारा प्रथम कार्यकाल था उसमें भी एक टेक्सटाइल मिनिस्टर थी ही, लेकिन अभी दूसरे कार्यकाल में इनको एक और मिनिस्ट्री दे दी जिसको बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी महिला और विकास मंत्री। तो याद रखिएगा, क्योंकि मोदी जी का जो सेकंड या द्वितीय जो कार्यकाल है उसमें ऐसे कई नए चेहरे हैं जो प्रथम कार्यकाल में नहीं थे। तो जो प्रथम कार्यकाल में नहीं थे वो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप एक बार याद रखिएगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी की, जो कि चांदनी चौक न्यू दिल्ली से हैं। और इन्हें जो मंत्रालय दिया गया है वो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है एंड मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो हर्षवर्धन जी हैं हमारे, उनको 3 कार्यालय दिए गए हैं या मंत्रालय दिए गए हैं, जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, और थर्ड है पृथ्वी विज्ञान मंत्री। तो चलिए अब आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर जी की, जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनको एक मिनिस्ट्री दे रखा है। एंड दूसरा है मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि प्रकाश जावड़ेकर जी को 2 मिनिस्ट्रीज दे रखी हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारे पीयूष गोयल जी। श्री पीयूष गोयल जी जो हैं वो भी राज्यसभा से हैं और इन्हें रेल मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भी दे रखा है, यानी मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मंत्री, यानी रेल मंत्री भी हैं हमारे और वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। आगे बात करते हैं हम श्री धर्मेंद्र प्रधान जी की। धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं वो भी हमारे राज्यसभा से हैं और आप याद रखिएगा इनको भी हमने 2 मंत्रालय दिए हुए हैं मोदी जी ने, जिसमें पहला मंत्री हैं ये मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड दूसरे हैं मिनिस्टर ऑफ स्टील, जिसको हम बोलते हैं इस्पात मंत्री। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्री मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी राज्यसभा से हैं और मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यानी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। स्टूडेंट्स आपको मैं बता देता हूं कि जो मुख्तार अब्बास नकवी है वो किसके हैं, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग श्री प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी जो है वो धारवाड़ कर्नाटका से हैं। इनका जो चुनावी क्षेत्र है वो कर्नाटका है और इन्हें 3 मंत्रालय दे रखे हैं। पहला है कोयला मंत्रालय, यानी कह सकते हैं कि कोयला मंत्री हैं हमारे, एंड दूसरा है इनका संसदीय कार्य मंत्री और तीसरा है खान मंत्री, यानी कह सकते हैं कि मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ कोल एंड नेक्स्ट थर्ड है इनका मिनिस्टर ऑफ माइंस। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, आपसे पूछ सकता है कि खान मंत्री कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए श्री प्रहलाद जोशी जी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। महेंद्र नाथ पांडे जी की अगर हम बात करें तो चुनावी क्षेत्र इनका जो है वो चंदौली उत्तर प्रदेश है और इन्हें दे रखा है मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कह सकते हैं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जो हैं वो कौन है, हमारे डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी हैं। नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर की अगर हम बात करें वो है हमारे श्री अरविंद गणपत सावंत, जो मुंबई दक्षिण महाराष्ट्र से हैं। उसके बाद इनको जो मिनिस्ट्री दिया गया है या कौन से मंत्री हैं वो है ये मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री हमारे कौन हैं, श्री अरविंद गणपत सावंत। चलिए नेक्स्ट मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो हमारे नेक्स्ट मिनिस्टर हैं श्री गिरिराज सिंह।
गिरिराज सिंह बेगूसराय बिहार से लोकसभा चुनावी क्षेत्र रहा है इनका। और इनको जो मंत्री है या इनको जो मंत्रालय दिया गया है वो है पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन। यानी हमारे जो मंत्री हैं वो कौन से हैं, ये पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के मंत्री हैं। नेक्स्ट है हमारे श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत जी जोधपुर राजस्थान से हैं। ये हैं मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, ये जल शक्ति जो है मंत्री हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको याद रखने के लिए हिंदी और इंग्लिश और उनके फ़ोटो के साथ दिया गया है, तो आप एक बार फिर से पूरा रिवाइज कीजिए क्योंकि मैंने यहाँ पर हमारे जो प्रधानमंत्री है उनके साथ साथ 24 कैबिनेट मिनिस्टर ने शपथ समारोह लिया था या शपथ ली थी, तो मैंने उनको मेंशन किया है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि अगर आप जो भी मैं आपको लोकसभा चुनावी क्षेत्र बता रहा हूँ वहाँ के अगर आपको स्टेट कैपिटल अगर वहाँ के फोक डांस जानने हैं तो आप प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट्स लगे तो आपको जो भी व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं उन पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और आप हमें मेल भी कर सकते हैं। सो एट लास्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंजॉय एंड टेक केयर।